जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। 19 मई 2023 आरबीआई ने ये ट्वीट करके 2000 के नोट्स के डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट की, जिसके बाद सभी न्यूज चैनल्स की हेडलाइन इसी पर होने लगी। देश में एक बार फिर से नोटबंदी कर दी गई। 2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई। That all the 2000 rupees notes across the country will be removed from circulation. और जैसे ही ये न्यूज सामने आई, लोग दो भागों में बट गए। ग्रुप 1 जो इस सेकंड डिमोनेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड सेकंड जो गवर्नमेंट के इस मूव को एप्रिसिएट भी कर रहे थे। खैर, हम किसी की साइड न लेकर लॉजिकली देखेंगे इससे हम, आप और हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द नेम व्हाई 2000 नोट्स डिमोनेटाइजेशन हैपेंड। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे देश में 2023 या 2016 का डिमोनेटाइजेशन कोई पहला डिमोनेटाइजेशन नहीं है, बल्कि इससे पहले भी भारत में 5000 और 10,000 तक के नोट्स भी हुआ करते थे। और इससे पहले भी भारत के इतिहास में 1946 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर 500, 1000 और 10,000 के नोट्स का डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1978 में भी 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स का डिमोनेटाइजेशन हुआ था। साथ ही 2014 में भी 2023 के जैसा ही कुछ हुआ था, जब गवर्नमेंट ने सभी 2005 से पहले के नोट्स को विड्रॉ कर दिया था। तो ये कहना कि डिमोनेटाइजेशन एक नई चीज है, ये थोड़ा अजीब होगा। तो अब बात करते हैं 2016 के 500 और 1000 के नोट्स के और 2023 के 2000 के नोट के डिमोनेटाइजेशन में क्या अंतर है। सबसे पहले जानते हैं आखिर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ ही क्यों था। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दरअसल उस टाइम पर तो डिमोनेटाइजेशन का मेन कारण ब्लैक मनी को कंट्रोल करना ही था, और इसीलिए तब गवर्नमेंट ने रातों रात 500 और 1000 के नोट्स की नोटबंदी अनाउंस कर दी। और इससे कुछ हद तक ब्लैक मनी खत्म भी हुई, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ कर अपना पैसा ब्लैक से व्हाइट कर ही लिया होगा। लेकिन फिर भी जो लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उन्होंने अपने पैसे को बर्बाद भी किया था। उस टाइम पर ऐसे कई नज़ारे भी हमें देखने को मिले थे, जिनमें लोग किसी न किसी तरह से अपने ब्लैक मनी को बर्बाद भी कर रहे थे, क्योंकि अब वो बैंक्स में तो अपने ब्लैक मनी को डिपॉजिट नहीं कर सकते थे। और कुछ इस तरह 2016 में कुछ हद तक ब्लैक मनी कम भी हुई, बट उससे भी कहीं ज्यादा आम लोगों को सहना पड़ा था। लोगों को लाइनों में भी लगना पड़ा, कड़ी धूप में लोगों को खड़े रहना पड़ा, लोग बेहोश हुए थे, और यहाँ तक कि लाइनों में लगने के कारण ही कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इवन आम लोगों को अपने व्हाइट मनी को भी बैंक्स में जमा करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। अपने काम को छोड़कर सिर्फ अपने खुद के पैसे को ही बैंक्स में जमा करने के लिए ही लोगों को धक्के खाने पड़ रहे थे। बैंक्स में जाने पर लोगों से तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, जिससे हम और आप जैसे आम लोगों का काफी समय बर्बाद हुआ था। और ये सब सिर्फ आम इंसान को ही सहना पड़ा था, क्योंकि जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने तो किसी न किसी तरह जुगाड़ लगा के अपने पैसे को बैंक्स में डिपॉजिट कर ही दिया था। लेकिन उस टाइम पर नतीजा किसको सहना पड़ा? हम और आप जैसे आम लोगों को। ये तो हो गई 2016 के डिमोनेटाइजेशन की बात। अब बात करते हैं 2023 के 2000 के नोट की डिमोनेटाइजेशन की। लेकिन अब जब गवर्नमेंट को 2000 के नोट्स को इस तरह से विड्रॉ ही करना था, तो फिर 2000 के नोट्स को लाने की जरूरत ही क्या थी? ये सवाल तो आपके मन में आया ही होगा। तो इसका जवाब है, जब 500 और 1000 के नोट्स एक साथ रातों रात डिमोनेटाइज कर दिए थे, तब देश की इकोनॉमी में कैश फ्लो को स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही था। और इसीलिए देश में नोटों की आई इस कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट्स को प्रिंट किया गया, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे इकोनॉमी में लाए जा सकें। अब बात करते हैं 19 मई 2023 को 2000 के नोट्स का डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था। तो 19 मई 2023 में मोदी जी ने तो नहीं, बट आरबीआई ने 2000 के नोट्स के डिमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट की, और तभी से लोग दो भागों में बट गए। उससे पहले बात करते हैं उन रीजंस की
जिनके कारण ये सेकंड डिमोनेटाइजेशन हुआ। अब सबसे पहला रीजन तो यही है क्योंकि 2000 के नोट्स इंट्रोड्यूस ही देश में एकदम से आई पैसे की कमी को पूरा करने के लिए हुए थे, और इसीलिए जब भारत की इकोनॉमी में कैश फ्लो फिर से स्टेबल होने लगा तो 2000 के नोट की भी कोई खासा जरूरत नहीं थी, और इसीलिए आरबीआई ने 2018 में ही 2000 के नोट्स को प्रिंट करना बंद कर दिया था। और इसीलिए आपने भी देखा होगा कि बहुत टाइम से 2000 के नोट्स इतने दिखाई भी नहीं देते हैं और एटीएम से भी सिर्फ 500 के नोट्स ही मिलते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, अगर 2000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस ही 2016 के डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर इकोनॉमी में कैश फ्लो की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था, तो जब फिर से 2000 के नोट्स को विड्रॉ किया गया तो इससे भी तो देश में कैश की कमी होगी ही। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2018 से ही 2000 के नोट्स की प्रिंटिंग पर रोक लगा दी थी। तो अब तो वैसे ही 2000 के नोट्स देश में कम हैं, तो इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की। 2000 के नोट्स को इसलिए भी विड्रॉ किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना चाहती है, और गवर्नमेंट का मोटिव भी भारत को डिजिटल बनाना है, डिजिटल इंडिया। और क्योंकि 2000 के नोट्स में हाईएस्ट वैल्यू होने के कारण इसकी इम्पोर्टेंस पेमेंट्स में बहुत ज्यादा है। हाँ, आम लोगों के लिए नहीं, बट बिजनेसेस के लिए। और इसीलिए 2000 का नोट बंद होने के बाद बिजनेसेस भी डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और अब बात करते हैं थर्ड रीजन की, जो हम और आप जैसे आम लोगों से रिलेटेड है। अब बिजनेसेस में तो 2000 के नोट का यूज होता है, बट हम और आप जैसे आम लोगों के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम और आप जैसे लोगों को डेली लाइफ में शायद ही 2000 के नोट की जरूरत पड़ती होगी। अगर किसी सब्जी वाले को सब्जी लेने के बाद 2000 का नोट पकड़ा दे तो वो ऐसे देखता है जैसे उससे पैसे लेने की बजाय उससे पैसे चुरा लिए हों। और शायद सच में भारत में 2000 के नोट की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर बात करें यूएस की, जहां की करेंसी डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से बहुत ज्यादा है। अगर अभी के टाइम पर देखें तो $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज। तो इस हिसाब से भारत और यूएस की करेंसी का कंपैरिजन करें तो यूएस में तो $2000 का नोट होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, यूएस में सबसे बड़ा नोट सिर्फ $100 का ही है। और ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ $100 से ज्यादा की करेंसी की जरूरत है ही नहीं। और ऐसे ही हमारे भारत में भी 2000 के नोट की कोई खास जरूरत नहीं है। अब मे भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2000 के नोट को ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए विड्रॉ किया गया है, तो शायद ये हो सकता है, लेकिन आई थिंक इस बार ऐसा नहीं है। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इस डिमोनेटाइजेशन के एक और डार्क पहलू के बारे में, द पॉलिटिकल साइड। अब 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं और हमारा देश भारत इलेक्शंस पर खर्चा करने में दुनिया के टॉप कंट्रीज में से एक है, और ज्यादातर पॉलिटिशियंस अपने ब्लैक मनी को इलेक्शंस में खर्चा करने में स्पेंड करते हैं। तो इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन पार्टी के काले धन पर पानी फेरना चाहती है। हाँ, ये बात अलग है, ब्लैक मनी हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। तो मोदी जी, अरे नहीं, बस मैं तो ये पूछ रहा था, आपके घर में भी तो काले सांप होंगे, उनका क्या होगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? खैर, इसमें इतना डीपली नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी के टाइम पर जितने भी 2000 के नोट्स थे उसमें से सिर्फ 10% नोट्स ही सर्कुलेशन में हैं, यानी देश की इकोनॉमी में मौजूद हैं। तो अगर मोदी जी कुछ टाइम और रुक जाते तो शायद 2000 के नोट्स अपने आप ही देश की इकोनॉमी से खत्म हो जाते। तो आप कमेंट्स में बताइए, क्या इस सेकंड डिमोनेटाइजेशन का कोई पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, क्योंकि अगले ही साल 2024 में इलेक्शंस भी आ रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में, इस डिमोनेटाइजेशन का देश के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे पहले जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब रातों रात 500 और 1000 के नोट्स को गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज कर दिया था, जिससे देश में एकदम कैश की कमी आ गई थी, और इसी कारण लोगों को बैंक्स में लाइनों में लगना पड़ा था। लेकिन इस बार का डिमोनेटाइजेशन 2016 के डिमोनेटाइजेशन से अलग है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऐसा ही कुछ 2014 में भी हुआ था, जब 2005 से पहले के सभी नोट्स को गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया था, जिसके लिए भी गवर्नमेंट ने
इस बार की तरह ही लोगों को कुछ टाइम दिया था उन नोट्स को बैंक्स में डिपॉजिट करने के लिए, और इसी तरह 2023 का डिमोनेटाइजेशन 2016 के डिमोनेटाइजेशन से अलग है, क्योंकि एक तो पहले से ही अब तक जितने 2000 के नोट्स प्रिंट हुए थे उनके सिर्फ 10% ही देश में हैं। बाकी सब नोट्स के पुराने होने या आरबीआई के नए नोट्स नहीं छापने या किसी न किसी और तरह से खत्म हो गए या ब्लैक मनी के रूप में लोगों ने छुपा कर रखे हैं, और अगर छुपा कर रखे हैं तो प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होगी। तो अब क्योंकि सिर्फ 10% 2000 के नोट्स ही सर्कुलेशन में हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आम लोगों के पास भी 2000 के ज्यादा नोट्स नहीं हैं, और बहुत टाइम से एटीएम्स और बैंक से भी 2000 के नोट्स नहीं निकल रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो बहुत कम। तो अब जब एक आम इंसान के पास 2000 के ज्यादा नोट्स हैं ही नहीं, तो इतनी परेशानी नहीं होगी। हाँ, शायद कुछ लोगों को हो सकती है, बट इस बार बहुत बड़े स्केल पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं तो आप आसानी से उन्हें बैंक्स में डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हैं। हाँ, बस आप एक बार में 20,000 रुपए ही बैंक्स में एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा 2000 के नोट्स हैं तो आपके लिए एक्सचेंज करने से बेहतर डिपॉजिट करना होगा, क्योंकि नोट्स के डिपॉजिट करने पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आरबीआई ने डेडलाइन भी दी है, आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट्स को आसानी से बैंक्स में डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये 2000 के नोट्स ब्लैक मनी के रूप में है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और आनी भी चाहिए। खैर, इसी के साथ आप इन 2000 के नोट्स को शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, वैसे तो लोकल शॉपकीपर तो 2000 के नोट्स शायद नहीं लेंगे, लेकिन बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जैसे क्रोमा, जियो मार्ट और जारा औकात से बाहर। और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी आप इन 2000 के नोट्स को खर्च कर सकते हैं, और ये 2000 के नोट्स को लेने से मना भी नहीं कर सकते, और मना करें तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो फाइनली अब आप ही डिसाइड कीजिए कि 2000 के नोट्स का डिमोनेटाइजेशन सही था या नहीं, और अगर आप भी अपनी ओर से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। और जाते जाते एक और बात, 2023 में इस बार 2000 के नोट्स के डिमोनेटाइजेशन का मोटिव ब्लैक मनी को खत्म करना तो नहीं हो सकता, या मे बी हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जब देश में 2000 के 10% नोट्स ही हैं तो इतना ब्लैक मनी वैसे भी नहीं होगा। देश में ब्लैक मनी अपने आप ही कम होगा। बट अगर गवर्नमेंट को ब्लैक मनी को कम करना ही है तो उसके लिए सिर्फ 2000 के नोट्स ही नहीं बल्कि 500 के नोट्स भी देश में नहीं होने चाहिए, और मे बी शायद गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे भी। वैसे फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, बट मेरा मानना तो यही है, अगर ब्लैक मनी को सच में खत्म करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करना होगा। हमें डिजिटल इंडिया बनना होगा, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना गवर्नमेंट के लिए इजी होता है, जिससे ब्लैक मनी को खत्म करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ब्लैक मनी की ये समस्या कब खत्म होगी उसका तो पता नहीं, बट आप इस वीडियो को अभी लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने थॉट्स कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ये वाली वीडियो देखो।